गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। इसी कुशल मंगलता के साथ साथ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश। इंग्लिश का जो सिलेबस है, ग्रामर से मैं स्टार्ट करूँगा आपको। ग्रामर में सबसे पहले पढ़ाऊँगा ए फॉर आर्टिकल्स। ए फॉर आर्टिकल्स से हम शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्या है, आर्टिकल्स क्या है, इन सारी जानकारी मैं इस सब की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम देखेंगे आर्टिकल्स कितने होते हैं और उनका उपयोग किस तरीके से होता है। आर्टिकल्स की बात करूं मैं, ए, एन, द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं जिनका हमें उपयोग जानना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये तीनों आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लिए, कक्षा 5th से लेकर आपको 12th इवन ग्रेजुएशन में तक ये काम में आने वाले। हर एक एग्जाम में ये हमें देकर जाते हैं। अगर इनको हम सही करते हैं तो ये मान के चलिए इंग्लिश के पेपर में आपको 4 से 5 नंबर इन आर्टिकल से हमेशा मिलने वाले हैं। आप कक्षा 5th में हो, कक्षा 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो आइए सीखते हैं ए एंड द का प्रयोग। सबसे पहले नंबर में आपको बता दूं द का प्रयोग। यूज ऑफ द। द क्या है, कहाँ यूज होता है? आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन की संख्या बताने के लिए यूज होते हैं। नाउन की संख्या मतलब इन द सेंस एक। आप इसको मान सकते हैं जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ये एक मार्कर है, ये एक बोर्ड है, ये एक डस्टर है। इस तरीके से किसी की संख्या जो हम हिंदी में बताते हैं ये एक है, तो उस एक को बताने के लिए हम आर्टिकल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दा का प्रयोग कहां और कैसे करते हैं। आइए समझते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग निश्चयवाचक संज्ञाओं के लिए होता है। निश्चयवाचक संख्या जैसे कि निश्चयवाचक संज्ञाओं में कौन सी संज्ञाओं की गिनती आती है? वह संज्ञाएं जो विश्व में एक हो, विश्व में एक हो, विश्व में एक हो या कुछ अनोखा रूप अपने आप में रखती है, उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक संज्ञा। जैसे कि यदि मैं बात करूं पर्वत की, पर्वत यानी माउंटेन कई हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं हिमालय की, तो हिमालय विश्व में एक है, जो एक विशाल मात्रा में है, बड़े पैमाने पर है। तो हिमालय की अगर आगे लगाने की किसी आर्टिकल्स की बात करें तो आप खुद जान गए होंगे दा का उपयोग किस में करते हैं? निश्चयवाचक संज्ञाओं में जो विश्व में एक हो या अनोखी हो या बड़ा नाम हो, जो कोई एक जानी मानी हस्ती हो, उनमें हम प्रयोग किसका करते हैं? दा का। तो इसको बोलेंगे दा हिमालय। अगर मैं नदी की बात करूं, नदी तो कई है, लेकिन अगर मैं गंगा की बात करूं, गंगा जो रिवर है इंडिया की, तो इसके आगे भी क्या आएगा? द गंगा। ग्रह नक्षत्र सूर्य की यदि मैं बात करूं, सन, जो सन हम देखते हैं दुनिया में एक है, इसके आगे भी क्या लगेगा? द। तो इस तरीके से जो दुनिया में विश्व में एक होते हैं या यूनिक होते हैं या जो अपने आप में एक अलग महत्व रखते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? द। जैसे कि यदि मैं काव्य की बात करूं, काव्य कई होते हैं, लेकिन मैं एक महाकाव्य अपना लेता हूं महाभारत या रामायण। रामायण रामायण की कॉपी तो कई हो सकती है, लेकिन रामायण की यदि बात की जाए तो रामायण विश्व में एक ही है। श्री रामचंद्र जी के जीवन कथा पे जो लिखी गई है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? द। द रामायण, द महाभारत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आशा करता हूं आप सभी ने द का उपयोग सीख लिया होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे
यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। एन के लिए सिंपली तरीका जो मैं आपको बताऊं, एक बार यदि आपने सीख लिया तो आप शायद लाइफ टाइम इसको नहीं भूल पाएंगे। एन का प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहां हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर स्वर आ जाए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लैंक दिया हुआ है, एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो पहला वर्ड क्या लिखा आएगा, एम, इसमें ए क्या है, स्वर, तो जहां पर भी स्वर होता है पहला वर्ड वहां पर एन का प्रयोग होता है। समझे? नेक्स्ट यदि बात करें, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। एन का प्रयोग बड़ा ही सरल होता है, बस इसको समझने की देर होती है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की बात करें, इसको हिंदी में अगर हम लिखें अम्ब्रेला, राइट, तो पहला अक्षर क्या हुआ हमारा, स्वर, हिंदी वर्णमाला का स्वर, पहला अक्षर यदि हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो वहां पे उपयोग क्या होता है, एन, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखें, एप्पल, एप्पल को यदि मैं हिंदी में लिखूं एप्पल, तो पहला वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला का स्वर है, यानी कि इसके आगे एन का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के कई कंफ्यूजन भरे शब्द रहते हैं, लेकिन एन का प्रयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप उसको हिंदी में लिखकर देखिए, अगर पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का स्वर आता है तभी एन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे कि कई लोग बताते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए आई ओ यू ई, ये स्वर से चालू होने वाले शब्दों को, स्टार्ट होने वाले शब्दों के आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जहां दा और एन का यूज नहीं होता, सॉरी एन की जगह ए का प्रयोग वहां पर होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बुक, बुक ना तो स्पेशल कोई सी बुक को दर्शाया गया है, और बुक को जब मैं हिंदी में लिखता हूं तो किस तरीके से लिखाएगी ये बुक, तो हिंदी वर्णमाला का स्वर यहां पर नहीं है, व्यंजन है, तो यहां पर अ बुक। पेन, पेन को यदि मैं हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है, स्पेशल, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप पेन। इस तरह से हम जहां पर धाका और एन का प्रयोग नहीं होता तो वहां पर क्या यूज करते हैं, ये आपका होमवर्क है जिसमें 3 ब्लैंक में आपको दे रहा हूं, इनमें आपको कमेंट बॉक्स में फिल करके बताना है कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या आएगा। पहला है आपका यमुना रिवर, सेकंड है आपका एरोप्लेन, थर्ड है आपका बॉय। ये मैंने फुल सेंटेंस नहीं लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए और समझाने के लिए सिर्फ एक एक वर्ड मैंने लिए हैं, ताकि आप आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर मैं पूरे सेंटेंस लिखूंगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो, तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट में आप बताइएगा तीनों ब्लैंक में 1 बाय 1 क्या फिल अप होगा ए एंड द में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।